प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। आपको मान रखना है और बस आंसर निकालना है। यदि आपके मान याद होंगे तो आंसर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, और यदि आपके ये वैल्यू याद नहीं है तो भाई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होने, चाहे कितना भी आसान हो। तो जरूरी है कि हमारे सामने याद होनी चाहिए। अब देखो सुनो, अब यहाँ मान रखना शुरू करेंगे भाई। बराबर साइन 60, तो साइन 60 का मान बताएंगे √3/2। सारे ध्यान देंगे एक बार, √3/, यहाँ पे देखो कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा करेंगे भाई। गुणा कोस 30 का मान, कोस 30 का मान जो जो 60 का है, साइन 60 का वही कोस 30 का मान हो, तो √3/2। आगे प्लस का चिन्ह, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। गुणा करेंगे, कोस 60 का मान भी वही होगा 1/2, तो 1/2। गुणा का नियम ये है, देखो जब जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, सबसे पहले तो भाग हल करते हैं, फिर गुणा हल करते हैं, फिर जोड़, फिर घटा। तो यहाँ पे गुणा और भाग है, तो पहले आपको गुणा हल करनी है, ऊपर की ऊपर, नीचे की √3 की गुणा करोगे 3 आएगा, और आगे प्लस का चिन्ह, 1 एकम और 2 दूनी। क्या आप कह सकते हैं एलसीएम 4 ही रहेगा और ऊपर सेम संख्या ही रहेगी। आपके पास आया 4 और 4 एकम, ये एक आपका आंसर। अभी रुकेंगे 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखो भाई, ये 2 ऐसे कैसे भाई, यहाँ का चिन्ह लगाएंगे, और tan 45 का मान 1 होता है, 1 रखा, लेकिन जब इस tan का स्क्वायर है तो इसका भी 1 का भी स्क्वायर करोगे आप, ठीक है। आगे प्लस का चिन्ह, कोस 30 का मान √3/2, जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी माइनस, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान √3/, और जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी। यहाँ पे देखो 2 ऐसे के ऐसे ही, 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा, 1 एकम, कभी 1 एकम 2 कह दो भाई, ऐसा नहीं कहना है, 1 एकम। आगे प्लस का चिन्ह, जब √3 का वर्ग करोगे 3 आएगा, और 2 का वर्ग करोगे 2 माइनस, यहाँ पे भी, और बटे में 4। किसी को दिक्कत यहाँ तक भाई? 4 प्लस का 3/4 माइनस का, घट के 0 हो गया, नहीं होगा बताओ? बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, √3/4 माइनस का, √3/4 प्लस का, घट के 0 हो गया। आपके पास बचा 2 एकम 2, ये हमारा आंसर। वैसे अगर किसी ने एलसीएम वगैरह लेकर गया हो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आंसर ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। आया समझ में भाई सभी के? नंबर 3 पे भी आपको दिया कोस 45, बोल देंगे एक बार, बटे बटे भाई sec 30, फिर प्लस कोसेक 30। चलो देखिए भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार, मान रखिए भाई। बराबर कोस 45 का मान बटे में sec 30 का मान 2/√3। आगे प्लस का चिन्ह, कोसेक 30 का मान 2 होगा भाई, कोसेक 30 है ये, 2 होगा भाई, तो 2 को बटे में आप 1 मान सकते हैं क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखिए, ऊपर 1/2 है, 1/√2 सॉरी, बटे में यहाँ पे एलसीएम आप लोगे नीचे, तो √3 की 1 गुणा करोगे, √3 एकम, ये सेम है ना भाई, ऊपर वाली संख्या सेम, ऐसे कैसे ही भाई सेम रहेगी। फिर √3 एकम √3, तो 2 एकम 2, 1 3 गुना है, तो √3 के ऊपर 2 में गुना करोगे तो 2√3, 2 यहाँ तक ठीक है। अंदर की अंदर गुना करेंगे, बाहर की बाहर करेंगे, तो हमारे पास देखो भाई √3 की 1 में करेंगे √3 एकम, और बटे में इस 2 की गुणा इसमें होगी नहीं होगी, देखो इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो ये तो ऊपर चला गया, 1 के साथ √3 हो गया, नीचे आपका √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ये होगा या नहीं होगा? ये वाला भाई इस √2 के साथ इस पूरे की गुणा होगी या नहीं होगी? अंदर की अंदर, बाहर की बाहर, ऐसा कर दिया हमने। यहाँ से क्या नहीं आया बता मुझे एक बार, यहाँ देखो, यहाँ कहाँ से बता, देखो पीछे देखो एक बार। हाँ नहीं भाई ये कर नहीं सकता, ये आपस में जुड़ रही है यहाँ से,
जब केवल सारे गुणा में जब आगे अब भी करेंगे अगल। हाँ बताओ। देखो भाई यहाँ पे एक बार ये तो हमने यहाँ पे अब जब ऐसे कैसे रख लिया, नीचे आएगा रूट 3 है और 1 है, ये हर है इन दोनों के, हरों का एलसीएम लिया कितना आया रूट 3, रूट 3 एकम रूट 3। जब ये सेम है संख्या रूट 3 एकम रूट 3 तो ऊपर वाली सेम होगी 2 एकम 2, एक 3 गुणा है तो अभी रूट 3 करना पड़ेगा आपको, 2 में रूट 3 से गुणा करोगे 2 रूट 3 रहेगा। ठीक हो गया। अब देखो जो अंदर वाले हैं अंदर के अंदर गुणा होगी और बाहर वाले की बाहर वाले के साथ, रूट 3 की रूट 3 एकम रूट 3 और रूट 2 की इसमें लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ मुझे, रूट 2 गुणा पूरा संख्या पूरे में गुणा होनी है। अब एक बार देखो फिर से, रूट 3 तो ऐसे कैसे रूट 2 की गुणा इसमें करो अंदर, तो क्या 2 रूट 2 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगी, 2 रूट 2 आगे प्लस का चिन्ह और देखो रूट 3 की रूट 2 के अंदर होगी रूट 6 होगा या नहीं होगा, तो 2 रूट 6, 2 रूट 6। यहां तक समझ में आ रही है बात। अब भाई यही आंसर है, इतना ही है आंसर। देखो एक बार ये नहीं होगा भाई आंसर इसका, ये नहीं है ना बस। अब देखो आगे, हाँ अभी देखो भाई यहाँ सुनो भाई, अभी रूप के अंदर है संख्या है हमारी, तो इनको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी संयुग्मी से गुणा करेंगे, यानी कि हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, इन्हीं संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बस चिन्ह पलट देंगे, ये प्लस है तो ऊपर माइनस, ठीक, माइनस वाले से आप लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बटे में 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 6, सेम संख्या से गुणा करनी है ऊपर नीचे भाई। अब गुणा करो, आप इधर आ जाओ यहाँ पे, जब रूट 3 की इसमें करेंगे तो ऐसे लिखोगे आप रूट 3 इंटू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 और बटे में भाई, आप यहाँ देखो एक बार ये सेम संख्या है नहीं, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है नहीं, तो आप लिखेंगे 2 रूट 2 इसका स्क्वायर माइनस 2 रूट 6, प्लस नहीं आएगा गुड़िया, प्लस नहीं आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सर्वसम्मी का है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, सामने लिख दो चाहे इसके ऐसे, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमने लिखा है यहाँ से। अब ये बराबर का निशान भाई आगे देखो, रूट 3 के अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो गया आपका 2 रूट 6, आगे फिर माइनस रूट 3 के अंदर होगी 18 तो 2 रूट 18 और बटे में भाई देखो 2 करोगे 4 और रूट करोगे 2, आगे माइनस 2 का वर्ग करोगे 4 और 6 का वर्ग करोगे 6, यानी कि रूट 6 का वर्ग करोगे 6। ठीक हो गया यहाँ तक। आगे देखिए 2 रूट 6, सुनो भाई इसे हम लिख सकते हैं, एक मिनट, 2 रूट 6 माइनस 2 और रूट के अंदर 9 गुणा 2 लिख सकते हैं कैसे, और बटे में भाई 4 दूनी 4 6 24, हमारे पास आया 2 रूट 6 माइनस, देखो 3 बार निकलेगा नहीं निकलेगा, 9 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 रूट और बटे में भाई 24 में से 8 गए 16 बचेंगे, क्या कहीं के 16 माइनस के 16, माइनस के बचेंगे भाई 16। आगे दोनों में बताओ कितना है कॉमन, दोनों में 2 कॉमन है तो आपने 2 कॉमन लिया, अंदर बचा रूट 6 माइनस 2 3 6 3 रूट और बटे में भाई माइनस के कम, देख नहीं दे भाई तुम यहाँ पे, आगे लिखेंगे हम एक तो गुणा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास आ गया रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बटे में 8 कहीं के माइनस के, अभी -1 से नीचे गुणा कर देंगे भाई, यहाँ देखो एक बार -1 से ऊपर नीचे गुणा, जब हम माइनस भाई देखते नहीं तुम, जब हम -1 से नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस का है कहीं का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो का हो जाएगा प्लस का, तो आप लिख देंगे 3 रूट 2 माइनस के रूट 6 और प्लस के 8 और यही आपका आंसर। नोट कर लेंगे इसको, एक बार देखो फिर से देखो एक बार ध्यान से, तो सभी अभी उदाहरण बंद करेंगे, पहले देखेंगे भाई एक बार, मान रखेंगे देखो साइन 30 का मान 1/2, आगे प्लस का चिन्ह, tan 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान 2 या 2/√3, 2/√3। ठीक है भाई, यहाँ देखो बटे में सेक 30 का मान, सेक 30 का बताओ भाई 2/√3
आगे प्लस कोस 60 का मान 1/2, आगे प्लस कोट 45 का मान 1 होगा ना भैया, और ये है 1, ठीक है। आगे चलो भाई, ऊपर वालों का एलसीएम लो पहले तो। देखो भाई एलसीएम लेंगे, 2√3 आ गया नहीं, ठीक हो गया। 2 से भाग दोगे 2 खत्म, √3 √3 एकम, आगे प्लस का चिन्ह, इसके बदले में है या नहीं, 1 का कितना गुना है, 2√3 गुना, तो 1 में गुना करोगे 2√3 ही आएगा। आगे माइनस, √3 से √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 गुना करेंगे 2 दूनी 4। अब पूरे बटे में ऐसे नीचे आ जाओ, नीचे भी एलसीएम लेंगे भाई, नीचे कितना 2√3, जब इससे भाग दोगे कैंसिल, 2 की गुना करोगे 2 दूनी 4, 2 से भाग 2 कैंसिल हो गया भाई, √3 एकम √3, आगे प्लस का चिन्ह, और ये होगा 2√3, ये √3 और ये 2√3, सुनो यहाँ पे ये 2√3, ये अच्छा पहले ये देख लो, ये बटे में है, ये बटे में है, इसकी अंदर के अंदर गुणा होगी, इसकी बाहर की बाहर होगी, जब ये अंदर के अंदर होगी ये तो नीचे रहेगा गुणा के रूप में, और ये ऊपर जाएगा गुणा के रूप में, तो 2√3 कटेगा या नहीं कटेगा, आ रही नहीं बात समझ में ये। चलो अभी पहले ऐसे देख लो, 3 में से 1√3 घटाया, 1√3 बचे, 2√3 में 1√3 जोड़ा तो कितनी हो गई 3√3, आगे माइनस के 4 और बटे में 2√3, ऐसे ही पूरे पूरे के बटे में भाई देखो यहाँ पे देखो √3 और 2√3 कितने हो गए 4 प्लस 3√3, ये तो थे 2, ये थे 1, तो 3 हो गए या नहीं हो गए, 3√3 और बटे में कितना 2√3। यहाँ तक आ रही है बात समझ में, बताओ पहले मुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ देख ये 4 प्लस 1√3 2√3, 2 और 1 कितने हो गए 3√3, बस ये लिखा है हमने यहाँ पे, बटे में ये रखा हुआ ऐसे कैसे ही। आगे देखो भाई इधर बराबर में आपने देखा, देखो अंदर की अंदर करेंगे ना बाहर की बाहर, तो जब अंदर नहीं भाई अब ये कटेंगे तो रहने दो ना, फिर जो भी है गुणा कर रहे हैं अब हम, ये बाहर की बाहर होगी, यानी कि 2√3 गुणा 3√3 -4, 3√3 -4 बटे में भाई, बटे में कितना है 4 प्लस 3√3, यानी कि 2√3 इंटू 4 प्लस 3√3। देखो भाई 2√3 से 2√3 कैंसिल, ठीक है अब कट गया यहां से, हमारे पास बचा 3√3 -4 बटे में 4 प्लस 3√3। क्या कर लो भाई, देखो संयुग्म निशा कर दो इसकी, 4 माइनस 3√3 बटे में 4 माइनस 3√3, क्योंकि देखो हमें नीचे वाले की संयुग्म निशा करनी है गुणा, तो आप लिखेंगे उत्तर, यहां बताओ क्या है ये, इनके गुणा होंगे भैया आपस में, 3√3 -4 और 4 माइनस 3√3, इसे हम पलट के भी तो लिख सकते हैं भाई, 3√3 प्लस 4 तो होता है यहाँ पे 3√3 प्लस -4, इसे थोड़ा पलट के लिखो भाई एक बार, 1 मिनट 1 मिनट, देखो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3√3 प्लस के 4, भाई अब भी तो वो कल लिख रहा है यहाँ पे प्लस की दोनों संख्या है, अब कर दो संयुग्म से गुणा, यानी कि 3√3 और ये प्लस सामने कर दी माइनस से ऊपर नीचे, ठीक हो गया अब यहाँ से। अब देखो भाई जो ऊपर वाली सेम है ना संख्या भी लिखो, तो ये तो हो गया 3 -4 का वर्ग, 2 बार है ना संख्या सेम, तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया, और बटे में a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3√3 का वर्ग -4 का वर्ग, खोल दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3√3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग माइनस 2ab 2 गुणा 3√3 और गुणा 4 बटे में भाई 3 का वर्ग 3 तिया और √3 का वर्ग 3 माइनस 4 का वर्ग 16, ये वाला 3 तिया 9, और देखो 3 हो जाएगा इसका, 3 तिया तो 9 हो गए भाई, और 3 हो जाएगा इसका, 9 की 3 में करेंगे 9 से 27, 9 तिया 4 चौक माइनस 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24√3 और बटे में भाई 9 तिया 27 माइनस 16, 27 और 16 जोड़ दो भाई 6 और 7 13,
और 3 और 1 4, 43 -24√3 और बटे में भाई 27 में 16 गए, कितने बचेंगे? 4 और 7 11। यही आपका आंसर, क्योंकि इससे आप कॉमन कुछ ले नहीं सकते, बस यही बचेगा भी। यही है आंसर आपका, ठीक है, नोट कर लेंगे।